कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तकलीफें हुई, लोगों की जानें भी गई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम जल्दी ही वैक्सीन का इजाद करेंगे और हमारे देश में वैक्सीन का निर्माण होगा और तमाम देश के लोगों को फ्री में हम लोग वैक्सीन लगाएंगे और उसका खर्चा केंद्र की सरकार उठाएगी, यानी फ्री में लगाएंगे तो केंद्र की सरकार उठाएगी। और इसके लिए केंद्र के बजट में ये कहा गया कि 3500 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए रखा गया है। लेकिन जब दूसरा कोरोना की वेव आई तो न तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन केंद्र की मोदी सरकार दे पाई, हमारे देश में निर्मित वैक्सीन बाहर जाती रही, वाई लूटते रहे और चुनाव में, बंगाल चुनाव आदि में व्यस्त रहे। और यहाँ पर कोरोना दूसरी वेव इतनी खतरनाक आई कि देश में लाखों लोगों की जान गई। और उस वक्त मोदी जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और राज्यों के ऊपर ये कह दिया कि आप जानो वैक्सीन कहाँ से आए, कैसे खरीदो, कहाँ से पैसे का जुगाड़ करो, आप जानो, और छुप करके बैठ गए। हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और अन्य विपक्षी दलों के तमाम नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि कोरोना की दूसरी वेव बड़ी खतरनाक है, आप लोग वैक्सीन लगाइए, यही हमारे पास में उपचार है, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा कि आप हमें वैक्सीन उपलब्ध कराइए और यहाँ तक कह दिया कई राज्यों ने तो कि अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हैं तो हमको कम से कम वैक्सीन तो उपलब्ध करा दो, पैसे भी हम दे देंगे। लेकिन वैक्सीन देने की नीति के ऊपर, वैक्सीन बनाने की नीति के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से फेल हो गए। एनडीए सरकार पूरी तरीके से, उनकी नीति देश के लोगों के हितकारी नहीं हो करके अहितकारी हो गई और उसकी वजह से लाखों जानें गई, जो आप और हम सब पूरी तरीके से देख रहे हैं। और जब पूरी दुनिया में हमारे भारत सरकार की थू-थू होने लगी, बेइज्जती होने लगी, क्रिटिसाइज होने लगे, बड़े बड़े लेख उनके खिलाफ छपने लगे, तो आखिर उन्होंने, मैंने कल भी कहा था कि एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है, लोकोक्ति है, जो गूगल के ऊपर आप सर्च करोगे मिल जाएगी, कि अटका बनिया उधार दे। यानी स्वार्थी व्यक्ति और मजबूर व्यक्ति न चाहते हुए भी वो फैसला लेता है जो वो नहीं चाहता है। तो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया है, वो उन्होंने मजबूरी में लिया है। देश और दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। देश के लोगों में जो उनकी लोकप्रियता, कभी किसी चैनल से कभी किसी चैनल से आकलन करते हैं तो 80-85% बताई जाती थी, वो घट करके 12-13% के ऊपर देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आ गई। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा फैसला था कि देश के प्रधानमंत्री से इतनी बड़ी चूक हो गई, और ये चूक छोटी मोटी नहीं है, ये चूक देश के लोगों की जान बचाने की जब ज़रूरत थी तो देश के प्रधानमंत्री जान बचाने में विफल रहे, न ऑक्सीजन समय पे दे पाए, न दवाइयाँ दे पाए। तो अब जो फैसला हुआ उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं है कि जब आप फ्री में वैक्सीन दे रहे हो तो प्राइवेट में लगाने की रेटें क्यों तय कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बात हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता और तमाम विपक्ष के नेता बार बार कहते थे कि मोदी जी आपको देनी पड़ेगी, आपको देनी चाहिए, युवाओं के वोट से आप लोग बने हुए हो। वैक्सीनेशन के लिए दुष्प्रचार हमारे खिलाफ, हमारी 5-4 सरकारें जो कांग्रेस की या कांग्रेस के गठबंधन में बनी हुई हैं, उनके खिलाफ वैक्सीनेशन वेस्टेज के झूठे आरोप लगाए गए। 10% की उनकी छूट दी, राजस्थान में 2% वैक्सीनेशन वेस्ट नहीं हुई। और बहुत ही शानदार तरीके से देश में पहला राज्य राजस्थान जहाँ में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन जानबूझ के फिर उस वैक्सीनेशन को रोका गया, वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई।
और इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर करके और बदनाम करने की कुचेष्टा की गई जो कामयाब नहीं हो सके। अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 18 से कम के बच्चों के लिए भी आप ऐसा कोई प्रयास कीजिए जिससे उनकी जान बच सके। उनको भी वैक्सीन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब 18 से कम के बच्चे, हमारी स्कूली शिक्षा जो है उसमें तो फिर कोई नहीं जा पाएगा जब तक वैक्सीन नहीं होगी। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है, इस दिशा में भी काम करना चाहिए। जब प्रियंका जी ने और हमारी पार्टी के नेताओं ने, विपक्षी प्रमुख नेताओं ने सीबीएसई की एग्ज़ाम को कैंसिल करने की बात कही, तो न चाहते हुए भी, ये कहावत और लोकोक्ति उनके ऊपर उस वहाँ भी फिट होती है कि न चाहते हुए भी देश के युवाओं के आक्रोश के कारण से और प्रमुख विपक्षी नेताओं ने जो उनको घेरा, उसकी वजह से उन्होंने इस तरीके का फैसला किया। अब दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 11 जून को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिए हैं कि हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, एमएलए, एमएलसी, सांसद, पूर्व सांसद, सीडब्ल्यूसी के मेंबर, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम लोग 11 से पहले वर्चुअल बैठक करके जिला कांग्रेस कमेटियों की एक तय करेंगे। पेट्रोल पंपों का स्थान चिन्हित करेंगे और तख्तियां बना करके कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि जो महंगाई के हाल हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके कारण से आम लोग दुखी हैं, जीना दूभर हो गया है, गरीब की थाली से रोटी खिसक जा रही है, वो भूखे मर रहा है। आप देखिए कि अप्रैल 2014 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो क्रूड ऑयल था 108 प्रति अमेरिकी डॉलर कच्चा तेल, और तब पेट्रोल 71 रुपये और डीजल 57 रुपये कुछ पैसे था। आज जब जून 2021 में क्रूड ऑयल 61 रुपये प्रति डॉलर प्रति कच्चा तेल प्रति बैरल है, तो इनके भाव हैं 102 रुपये 82 पैसे पेट्रोल की कीमत है और डीजल की कीमत है वो 95 रुपये 96 पैसे, और एक वो प्राइम होता है वो तो 100 के लगभग या 100 ही है। यूपीए सरकार के समय डीजल के ऊपर जो वेट था वो 3 रुपये 56 पैसे था, अब करीब 32 रुपये है। मोदी सरकार ने 7 साल में जो एक्साइज ड्यूटी 12 बार बढ़ाया, केवल 2 बार घटाया है। अक्टूबर 2017 में एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये घटाई, 18 में 2 रुपये घटाई। इसके अलावा हर बार एक्साइज ड्यूटी डीजल और पेट्रोल के ऊपर बढ़ाई गई है।